जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 18 नवंबर हो चुकी है और 17 नवंबर तक के हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सेस की। तो कल यानी 17 नवंबर को हमारे जो एफ आई हैं वो 442 करोड़ की बाइंग कर गए हैं। तो कल उनका मूड आया, उनका चलो ख़रीद लेते हैं, थोड़ा बहुत दिन हो गए तो उन्होंने ख़रीद लिया। और हमारे डीआई है उन्हें पता चल जाता है, मतलब एफआई ने बाइंग करी और डीआई को पता चल जाता है एफआई ने बाइंग करी, तो वो थोड़ा कम खरीदते हैं उस दिन। तो उन्होंने सिर्फ 1465 करोड़ की बाइंग करी है। बाकी अगर हम आए, मैंने सॉरी आपको पहले एफआई डीआई डेटा बता दिया, उसके बाद इंडिसेस पे आ रहे हैं। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज एक्सपायरी भी थी तो कुछ खेला वेला किया है और थोड़ा सा गिरावट के साथ बंद किया है। वहीं मिड कैप 50 0.61% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.59% की गिरावट। मिड कैप 150 0.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और खेला हुआ है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप 100 1.05% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 1.04, स्मॉल कैप 250 1.02, यानी कि सारा ही स्मॉल कैप 1% गिरा, यानी कि टाटा स्मॉल कैप नेगेटिव में गया। आज शुभारंभ होने वाला टाटा स्मॉल कैप के नेगेटिव में जाने का। तो ये तो थी स्थिति हमारे इंडिसेस की। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके कुछ दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स नज़र आएंगे। जो भी स्कीम्स ऑफर कैशबैक आपको नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं मेरे लिंक के थ्रू जाके भी आपको मिलेंगे। और मैं क्योंकि एफिलिएट मेंबर हूँ यूट्यूब का और मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड के अलावा किसी और प्रोडक्ट को टैग नहीं कर सकता। तो मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स दे रखी हैं, लेकिन आप उन लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट में एंटर करके जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो पे। तो आज मैंने गिरावट में कुछ बाइंग करी है धमाकेदार, आपको दिखलाता हूँ। आज मैंने 28 क्वांटिटी ITBs की बाय कर ली है, क्योंकि मैं अपनी कन्विक्शन पे काम कर रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ITBs में प्रॉफिट बुक किया 5% का, आप लोगों को पता होगा। और जिन्हें नहीं पता हो मेरे 2-4 दिन पहले की वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैंने दोबारा से ITBs गिरा है, दोबारा से ITBs में पोजीशन बनानी शुरू कर ली है। और कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग है मेरी कि जैसे ही इंडिया US की ट्रेड डील होगी IT भागेगा। तो उस कन्विक्शन के साथ, और कौन सा शेयर भागेगा अपने को टेंशन नहीं लेनी, हम तो ITBs ले रहे हैं। पूरा का पूरा इंडेक्स ही उठा रखा है। आप कोई भी शेयर चले, विप्रो चले, HCL चले, TCS चले, कोफोर्स चले, हमें कोई मतलब नहीं, हमने ITBs उठा लिया। उसके बाद मैंने मोतीलाल ओसवाल हेल्थ की भी 13 क्वांटिटी उठा रखी है। फार्मा 20 की 5 क्वांटिटी उठाई है। लिक्विड 20 थोड़ा सा सेल किया है ताकि कल कुछ पैसा और आ जाए बाइंग के लिए। FMCG ETF की भी 2 क्वांटिटी उठा ली है। तो 3 सेक्टर जिस पे मुझे लगता है कि स्मार्ट मनी घूम फिर कर अब वापस आएगा, वो हैं ITBs, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर और FMCG। ये 3 सेक्टर अभी तक ढंग से नहीं चले हैं, ठीक है। तो जो सेक्टर पिटे हुए हैं और 52 वीक लो के नज़दीक भी घूम रहे हैं, मुझे लगता है देर सवेर उनका नंबर आएगा। तो इस कन्विक्शन के साथ मैं लगातार बाइंग कर रहा हूँ IT में, फार्मा में और FMCG में। देखते हैं मेरी कन्विक्शन ठीक होती है नहीं होती। अगले 2 से 3 महीने के अंदर चाल बननी चाहिए। अगर डील हो जाती है तो सबसे पहले ITBs तो अभी चाल बन जाएगी, और फार्मा और IT तो तुरंत भाग जाएंगे डील होते ही। तो इस कन्विक्शन के साथ मैं ख़रीद रहा हूँ। ये मेरा विज़न है, मेरा विज़न गलत भी हो सकता है। मैं SEBI रजिस्टर फाइनेंस और एमफी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपनी बुद्धि से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही बाय सेल करें। बाकी आज मुझे मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 80 रुपये का नोशनल लॉस हुआ। निफ्टी क्वालिटी में 11 रुपये का नोशनल लॉस। शरिया बीज में 12 रुपये का नोशनल लॉस। L30I ETF में 23 रुपये का नोशनल लॉस। लो वोल्टाइल ETF में 15 रुपये का लॉस। फार्मा बीज में 48 का लॉस। इरकॉन में 27 का लॉस। HDFC कॉल ETF में 16 का लॉस। सेंसेक्स ETF में 20 का लॉस। टीवॉप बीज में 35 का लॉस। FMCG ETF में 39 का लॉस। टॉप 10 ऐड ETF में 4 का लॉस। IT बीज में 33 का लॉस। जीनस पावर में 8 रुपये का लॉस। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 134 का लॉस। इंडसइंड बैंक में 170 रुपये का लॉस। तो ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हो कि 2,10,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,94,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। 8% का अभी भी नुकसान है। और
देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी 0.5% के नुकसान में। निफ्टी क्वालिटी ETF अभी भी 3.25% के मुनाफे में है। शरियाबीज अभी 1.5% के मुनाफे में है। अल्प हेल्थ 30 ETF 0.25% के मुनाफे में। लो वोल्टाइल ETF 1.25% के मुनाफे में। फार्मा बीज अभी भी 3% के मुनाफे में है। इरकॉन 3400 के नुकसान में। HDFC कॉल ETF 0.5% के मुनाफे में। सेंसेक्स ETF लगभग 3.25% के मुनाफे में है। डेवाबीज 3% के मुनाफे में है। FMCG ETF 0.5% के नुकसान में। टॉप 10 ऐड ETF 3% के मुनाफे में है। ITBs 0.1% के नुकसान में है। जीनस पावर 1100 रुपये के नुकसान में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 15% नुकसान में। इंडसइंड बैंक अभी 6,951 के नुकसान में है। तो धीरे धीरे लगातार मैं ETF में बाइंग कर रहा हूँ और अपनी पोजीशन बिल्ड करता जा रहा हूँ। ये छोटी छोटी बाइंग्स आगे जाके मुझे छोटे छोटे मुनाफे देती रहती हैं, जिससे मैं अपना चाय पानी का खर्चा निकालता रहता हूँ। और मैंने कभी भी ये नहीं किया है कि मैं यहाँ पे कोई बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कोई बहुत सब्सटेंशियल प्रॉफिट होगा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बल्क ऑफ द क्वांटिटी अपनी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ पैसा, और थोड़ा बहुत जो मेरे पास पैसा बचता है उसको लेकर मैं ETF स्विंग करता रहता हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरा नुकसान नहीं होता ETF स्विंग से, दूसरा ये कि अपना जो कीड़ा है ट्रेडिंग का वो शांत रहता है। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जिसका आपको बेसब्री से होगा इंतज़ार। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 4,200 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। और इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 8,22,000, करंट वैल्यू इज़ 8,81,000, लगभग 7.25% का रिटर्न है। 42,000 की SIP, जिसमें 22,000 की SIP कंप्लीट हो गई। पराग पार्क ने कल 400 रुपये का नोशनल गेन दिया, लगभग 6% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 590 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में है ये फंड। ICICI लार्ज कैप ने 597 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में है ये फंड। देखिए लार्ज कैप भाग रहा है, 8.25% लार्ज कैप ने खींच दिया है। बाकी कोटक मिड कैप ने 120 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 164 रुपीज़ का गेन दिया, 7.25% के मुनाफे में। तो स्मॉल कैप में एडलवेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो मेरे पोर्टफोलियो में है। बाकी आप लोगों के पोर्टफोलियो में जो होंगे वो भी कर रहे होंगे। HDFC मिड कैप द लीडर ऑफ द पैक 201 रुपये का गेन दिया है, लगभग 11.5% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 164 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10.5% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 143 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9.5% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 210 रुपये का गेन दिया है, लगभग 11.5% का रिटर्न है। तो कौन लीड कर रहा है, कोटक या फिर इन्वेस्को? कांटे की टक्कर चल रही है। कोटक था, कौन सा था मिड कैप में? HDFC, सॉरी, 11.49% HDFC मिड कैप। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने लीड ले लिया अब दोबारा से 11.6%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 174 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.5% का रिटर्न है। मोतीलाल मिड कैप में 182 रुपीज़ का गेन हुआ है, 6% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड में 129 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 10.25% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप में 131 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 4.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 221 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% का गेन है। कोटक स्मॉल कैप में 36 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.25% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 178 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.25% का गेन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 140 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% का गेन है। SBI स्मॉल कैप में 94 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 4.25% का गेन है। GM फ्लेक्सी कैप में 141 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 4% का गेन है। टाटा स्मॉल कैप में 132 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.1% का गेन है। और आज ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि आज 1% स्मॉल कैप गिरे हैं। जियो ब्लैक रॉक में 47 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 1.65% के गेन में है जियो ब्लैक रॉक। आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आज एडलवेज स्मॉल कैप बस एक ही SIP आज कटी है। आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों आज मुझे लगभग 17,031 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। टोटल मुनाफा अब 1,09,000 रुपये हो गया। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,57,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। किस किस म्यूचुअल फंड में मुझे कितना गेन हुआ है एक बार फटाफट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि वादा पूरा हो सके। तो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा था HSBC लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप नज़र बना सकें। उसके बाद कल किसी भी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, सब ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है।
तो आज मार्केट में हुई है 103 पॉइंट की गिरावट। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है और 26,000 से एक बार मेरे ख्याल तीसरी या चौथी बार रिजेक्शन आया है। देखिए, जब बार बार जाकर आप उस लेवल से नीचे आ रहे हैं तो अब इट्स अ हाई टाइम कि वो लेवल तभी टूटेगा जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील होगी, या फिर उससे पहले टूटता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये श्योर है कि अब तैयारी है ऊपर बढ़ने की और जल्दी ही हम इस लेवल को तोड़ेंगे। बाकी दुनिया भर के बाज़ारों में थोड़ी गिरावट जारी है, क्योंकि वो भाग भी रहे थे तो उनका गिरना बनता भी। हम तो भागे ही नहीं, तो हम नहीं गिर रहे इसलिए ज़्यादा। लेट्स होप कि दुनिया भर के बाज़ार गिरे और हम अपनी बढ़त जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।